दोस्तों आदाब। कश्मीर स्टोरी के दूसरे एपिसोड में आपका फिर एक बार खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आसिम मोहिद्दीन। दुनिया की हर कौम अपनी तवारीख, तहजीब और तमद्दुन से जानी जाती है और इसमें अगर कश्मीर की बात करें तो इसकी तवारीख दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार की जाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर इंसानी तवारीख के साथ साथ कश्मीर की मजहबी तवारीख भी बहुत ही पुरानी और दिलचस्प है। तवारीखी किताबों का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि कश्मीर में 3 मज़ाहिब का वजूद रहा है, जिसमें बुद्ध मत, हिंदुइज्म और इस्लाम शामिल है। लेकिन इन तीनों मज़ाहिब के साथ साथ कुछ तवारीखदान ये भी मानते हैं कि कश्मीर बनी इसराइल कौम का एक खोया हुआ कबीला है, या फिर जिसे अंग्रेजी में लॉस्ट ट्राइब ऑफ जीव्स भी कहा जाता है। चलिए आज हम देखते हैं कि क्या कश्मीर का कोई ताल्लुक बनी इसराइल कौम से रहा है। कश्मीर की तवारीख लिखने वालों के मुताबिक ये तासुर 19वीं सदी का है, जब कुछ अंग्रेजी राइटर्स ने इस तरह की बातें अपनी किताबों में कलमबंद की। इनका कहना है कि ब्रिटिश रॉय स्कॉलर जो लोगों का बंटवारा करने में माहिर थे ने कश्मीरियों को यहूदी मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने ये तासुर दिया कि कश्मीरी और यहूदी लोगों के चेहरे और नाक मिलते जुलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कश्मीरी जुबान में बोले जाने वाले अल्फाज भी हिब्रू लैंग्वेज के साथ मिलते जुलते हैं। और तवारीखदान कहते हैं कि इसमें किसी भी चीज़ की कोई सच्चाई मौजूद नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी शक्लें यहूदियों से मिलती जुलती है, और कुछ ही ऐसे अल्फाज हैं जो हिब्रू के साथ मिल रहे हैं। और कौन से ऐसे अल्फाज और लोग हैं जिनकी शक्ल और जो अल्फाज हिब्रू के साथ मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा नज़रिया ये भी है कि 20वीं सदी के दौरान कश्मीर के मुसलमान और हिंदू तबके के स्कॉलर्स ने तकसीम से पहले वाले हिंदुस्तान, जिसका आज एक हिस्सा पाकिस्तान भी है, से अपने आप को अलहदा रखने के लिए ये तासुर दिया कि वो यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और फ़लस्तीन में बादशाह न्यूचनेज़र के जुल्म से बचने के लिए कश्मीर भाग आए। इस प्रोपेगेंडा के पीछे इन लोगों का सिर्फ यही इरादा था कि कश्मीर को हिंदुस्तान की तारीख के साथ ना जोड़ा जाए। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कश्मीर में यहूदी मजहब कभी था ही नहीं तो फिर कश्मीरी जुबान के कुछ अल्फाज या कुछ रहन सहन के तरीके और कुछ लोगों की शक्लें कैसे यहूदियों के साथ मिलती जुलती हैं। अबू रेहान अल-बर्नी ने अपनी किताब में कश्मीरियों के बारे में अपनी राय का इजहार कुछ इस तरह से किया है, जिससे हमें पता चलता है कि यहूदियों का कश्मीर के साथ किस तरह का ताल्लुक रहा है। कश्मीरी काफ़ी शातिर और चालाक लोग हैं और अपने मुल्क की सरहदों पर घुसने वाले पॉइंट्स पर खुद निगहबानी करते हैं। किसी भी गैर मुल्की बाशिंदे को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोकते हैं। कभी कभी 1 या 2 गैर मुल्की बाशिंदों को दाखिल होने की इजाज़त मिलती है, और वो भी यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को। हिंदू मज़हब से सिर्फ उन लोगों को मुल्क के अंदर दाखिल होने देते थे जिन्हें वो ज़ाती तौर पर जानते हैं। इस सूरत हाल में इनके साथ तिजारती ताल्लुक़ात रखना बहुत ही मुश्किल है। इस दौरान यहूदियों की एक छोटी सी तादाद अफगानिस्तान से कश्मीर में वारिद हुई और यहाँ अनंतनाग में मार्टन टेम्पल के निगहबान बने और कश्मीर को 529 कबल मसीह से लेकर 600 कबल मसीह तक रूल किया। मैथ्यू के मुताबिक ये वाइट हेंस या फिर नेफ्थलाइट्स थे जो बनी इसराइल के एक खोए हुए कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, और इनकी तादाद कुछ दर्जन अफराद बताई जाती है। इनकी वजह से ही कश्मीर में बनी इसराइल कौम के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेगल, या फिर जिसे कश्मीर में तचूर कहा जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई सुलेमान कैसे कश्मीर में मौजूद है अगर यहाँ पर यहूदी मजहब का कोई वजूद नहीं रहा हो। इसका जवाब ये है, कोई सुलेमान का असल नाम शंकराचार्य है और 14वीं सदी में सेंट्रल एशिया से आए सूफी बुजुर्ग शाह हमदान ने कश्मीर को बाग सुलेमान का खिताब दिया, जिसके बाद 15वीं सदी में पर्शियन एम्पायर सुलेमान के नाम पर इस पहाड़ी का नाम कोई सुलेमान रखा गया। और पैगंबर हजरत सुलेमान, जो यहूदियों के साथ साथ मुसलमान और ईसाई के लिए भी काबिल एहतराम है, का इस चोटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल-बर्नी के अलावा कश्मीर में बनी इसराइल कौम के मौजूद होने के कोई भी शवाहिद तवारीखदानों को आज तक नहीं मिले हैं। नाज़रीन, ये था कश्मीर स्टोरी का एपिसोड नंबर 2।
ہم مزید اس طرح کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے اور ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے. آپ اس طرح کی خبریں پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ہمارا پتہ ہے خبردو.com. دیجیے اپنے دوست عاصم محی الدین کو اجازت. خدا حافظ.